अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से आपके लिए अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अगली किस्त कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, उसका अदायगी का तरीकाकार क्या होगा, मशीन वाला का चक्कर क्यों ख़त्म किया जा रहा है और बैंक से आपको किस तरीके से रकम मिलेगी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। वीडियो को मुकम्मल देखना है, शेयर करना है दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को, ताकि आपके साथ साथ वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। रकम जो है आपको 18,000 मिलने वाली है। पहले जो मिलती थी 14,500 रुपये मिलती थी, अब 18,000 रकम मिलने जा रही है। और कब मिलने जा रही है, वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि अदायगी का तरीका क्यों चेंज किया गया है और उसके बाद जो वन लिंक है ये क्यों मुतारिफ़ करवाया गया है। इसका तरीकाकार ये है कि जो 6 बैंकें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ ज़िले में काम कर रही थी और उस बैंक में से HBL की बैंक थी, वो ज़्यादातर पंजाब के इलाके बहावलपुर में थी और उसके बाद टेलीनार खानेवाल में थी और जैज़ लाहौर में थी। इस तरह तमाम बैंकें जो है ना मुख्तलिफ़ ज़िलों में काम कर रही थी। तो इसी तरह ज़िले बंदी थी कि आप कराची से लाहौर की रकम नहीं निकलवा सकते थे और लाहौर की कराची से रकम नहीं निकलवा सकते थे। अब ये सिस्टम ऑन हो गया है, आप जहां से भी रकम निकलवाएं निकलवा सकते हैं। वन लिंक का सिस्टम है, जो 6 बैंकें हैं ये तमाम ज़िलों में काम करेंगी और 6 बैंकें के जो एजेंट हैं ये तमाम तर ज़िलों में एक साथ काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप HBL के हैं तो HBL के पास रश है तो आप जैज़ कैश के पास चले जाए। अगर जैज़ कैश वाले के पास रश है तो आप इजी पैसे वाले के पास चले जाए। और अगर उसके पास भी रश है तो आप माइक्रो फाइनेंस या बैंक ऑफ पंजाब के पास चले जाते हैं, ठीक है, तो आपकी किस्त निकल जाएगी। ये तरीकाकार था डिवाइस वाला। अगर आप डिवाइस से नहीं निकलवाना चाहते तो और तरीकाकार आपको बताने वाला हूँ बैंक से आप कैसे निकलवा सकते हैं। बैंक का तरीकाकार है कि ATM कार्ड की जो मशीन होती है उसमें एक ऑप्शन BISP के नाम से लॉन्च कर दिया गया है। थी माइक्रो फाइनेंस और 5वीं बैंक ऑफ पंजाब और 6ठी बैंक अल फलाह, ठीक है। इन बैंकों में से आप किसी भी बैंक के ATM कार्ड पे एंटर होना है और वहाँ आपको एक इंटरफेस शो होगा। तो इंटरफेस में एक ऑप्शन BISP के नाम से शो हो रहा होगा, ठीक है। उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे अपना CNC नंबर उस पर एंटर करेंगे तो वहाँ आपको आपकी जो रकम है वो शो हो जाएगी। आपको बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए आपके फिंगरप्रिंट मांगेंगे, तो वहाँ पर एक उंगली का निशान मौजूद होगा। आपने देखना है कि आपके हाथ में से कौन सी उंगली वर्क करती है। तो आपने उसी उंगल पे, फॉर एग्जांपल दाएं हाथ की दूसरी जो उंगल है वे आपके काम करती है, तो उसी पे क्लिक करके आपने यहाँ पर फिंगरप्रिंट देना है और उसके बाद आपकी रकम निकल आएगी। यहाँ पर और एक बात नोट करनी है, अगर आपके हाथ की उंगलियां काम नहीं कर रही तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि आपने नादरा ऑफिस से एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है जो आपसे 20 रुपये लेंगे। उसको कहते हैं कि फेसिंग सर्टिफिकेट। तो जैसे वो आपकी फेसिंग सर्टिफिकेट ऑन होगी तो उसके बाद जैसे आप CNC नंबर इंटर करेंगे ATM कार्ड में तो वहाँ पर खुद ब खुद कैमरा ओपन होगा। आपकी तस्वीर लेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आपको बआसानी रकम मिल सकती है, ठीक है। ये था तरीकाकार अदायगी का। तो अगर आप अदरवाइज मशीन वालों के पास भी जाना चाहते हैं तो वो भी आपको निकाल के दे देंगे, लेकिन ये है कि वो कटौती ज़रूर करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। पहले से कुछ बेहतरी आई है लेकिन इस पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को पकड़ा हुआ है, उनको सज़ाएँ भी हुई हैं और उसके बाद जुर्माने भी हुए हैं। लेकिन ये है कि ये ऐसा ठीक होगा, लेकिन आपने बैंक से ज़रूर निकाल लेने हैं क्योंकि वहाँ से कटौती वाला बंदा कोई नहीं होगा और आपको बआसानी पूरी रकम मिलेगी। अच्छा, उसके बाद आप रकम कब मिलने जा रही है ये अहम बात थी, ठीक है। मैं आपको कहूँ कि पहले को मिलने वाली है, दूसरी तारीख को मिलने वाली है, ये झूठ होगा। रकम की जो हतमी तारीख है वो अभी तक जारी नहीं हुई।
مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آسانی سے آپ کو نمبر مل جائے گا۔ میں کوئی پروٹوکول والا بندہ نہیں ہوں، بالکل سادہ ہوں آپ کی طرح، تو آپ مجھ سے کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی بات کر سکتے ہیں اور کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور بات کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کا میں بندہ ہوں، جیسے یہاں پر ہوں ویسے وہاں پر بھی آپ کو ملوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ غرور، تکبر اور اس میں جو اکڑ ہوتی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ضرور رابطہ کیجیے گا، اور کافی لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، اور جنہوں نے رابطہ کیا ہے تو وہ کمنٹ میں بتائے کہ میرا رویہ ان کو کیسا لگے۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔